गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 का जो चैप्टर हमारा 11 है उसकी जो एक्सरसाइज है हमारी 11.4 एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कह रहे हैं डायमीटर ऑफ सिलेंडर। डायमीटर क्या होता है? ये जो बीच का ये नीचे का हिस्सा होता है इसे डायमीटर कहते हैं, ठीक है, पूरे को। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए, ये सिलेंडर ए है और ये सिलेंडर बी है, दो सिलेंडर हमको दे रखे हैं। जो सिलेंडर ए है उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर दे रखा है एंड द हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट 14 सेंटीमीटर दे रखी है डायग्राम में। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज़ 14, इस सिलेंडर का डायमीटर 14 दे रखा है, इसकी हाइट 7 दे रखी है, जस्ट अपोजिट कर रखा है। कह रहे हैं विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज़ ग्रेटर। कह रहे बिना सजेशन, बिना कैलकुलेशन किए, आँखों से देख के आप बता सकते हैं कि किसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ रहे हैं आप लोग से बच्चों को। तो ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या कहेंगे कि इसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी बी की, कुछ बच्चे कहेंगे इसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी, क्योंकि हर बच्चे का अलग आंसर होगा, ठीक है। तो इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, ठीक। तो उसके बाद वो कह रहे हैं वेरीफाई इफ़ इट बाय फाइंडिंग दी वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। तो कह रहे हैं पहले आंखों से देख के जज करो कि किसकी वॉल्यूम ज़्यादा है। तो कुछ बच्चे इसकी कहेंगे, कुछ बच्चे इसकी कहेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं वेरीफाई करो। वेरीफाई मतलब इसको चेक करो, कैसे? फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम इसकी भी निकालो, इसकी भी निकालो, और दोनों को वॉल्यूम निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होगी। चेक वेदर दिस सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। और वो ये कह रहे हैं अगर उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों की वॉल्यूम चेक करने के बाद फिर जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा आती है उसका आपको सरफेस एरिया भी चेक करना है कि उसका सरफेस एरिया भी बड़ा है क्या छोटा है। तो इस क्वेश्चन में दो वो कैलकुलेशन होंगी, एक तो वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी दोनों की और एक सरफेस एरिया दोनों का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम करते हैं, क्योंकि इसमें एक एक है सिलेंडर हमारा ए और एक है सिलेंडर हमारा बी। तो पहले हम सिलेंडर ए का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। ये सिलेंडर ए, इसकी जो हमें को डायमेंशन दे रखी है, इसका जो नीचे वाला डायमीटर है ये दे रखा पूरा 7, ठीक है। रेडियस इतना होता है यहाँ से लेके आधा, रेडियस आधा होता है। और ये हाइट इसकी इतनी कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ये हमारा है ए वाला सिलेंडर, ठीक है। तो डायमीटर दे रखा है 7, तो जो रेडियस होगा वो आधा हो जाएगा इसका, ठीक, हो जाएगा 3.5 आप लिख सकते हो, ओके, सेंटीमीटर में। तो पहले हमने निकालनी वॉल्यूम, तो हम इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। हम मेंशन कर देंगे इसमें कि हम क्या निकाल रहे हैं, किस सिलेंडर की निकाल रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इस वॉल्यूम की मैं यहाँ फॉर्मूले की वैल्यू पुट कर लेता हूँ इस सिलेंडर के हिसाब से, यहाँ जगह का मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर हमारा कितना है, देखो 7 डायमीटर था और 3.5, तो मैं 3.5 की जगह मैं 7/2 भी लिख सकता हूँ। तो आर स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 बार 7/2 मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्योंकि 7/2 के जब 7 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तभी 3.5 आता है। इससे थोड़ी कैलकुलेशन हमारी टफ हो जाएगी, इसलिए मैंने ये लिख दिया। और हमारी जो हाइट दे रखी है वो कितनी है, 14 दे रखी, ठीक। अब देखो 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 11 जा, ठीक। फिर देखो 2 1 जा 2 7 जा, हमारे पास बचे हैं जो नंबर मैं लिख लेता हूँ। 11 बचा है, ये 7 कट गया, ये 7 बचा है और एक ये 7 बचा है, ठीक। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 77 आ गया इंटू 7। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो आप, 77 इंटू 7, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 49 प्लस 4 कितना आ गया हमारा, 53 आ गया। तो आपका आंसर आया 539 सेंटीमीटर। क्या स्क्वायर आएगा, क्यूब आएगा, क्यूब आएगा, क्योंकि हमने किसकी बात करी, वॉल्यूम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो ये जो वॉल्यूम आई हमारी सिलेंडर ए की आ गई, ठीक। इसी तरीके से मैं दूसरे पेज पे यहाँ पर जो हमारा दूसरा सिलेंडर है उसका डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। दूसरा सिलेंडर जो हमारा है वो इन्होंने थोड़ा एस शेप में दे रखा है और इसकी जो हाइट है वो कम है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है वो थोड़ा बड़ा दे रखा था इन्होंने। डायमीटर इसका कितना दे रखा है, 14, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 14 सेंटीमीटर। और इसका जो रेडियस होगा वो आधा हो जाएगा। और इसकी हाइट कितनी दे रखी है इन्होंने इसमें,
ये हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हमारा है बी सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो दोनों आपको दिख रहे होंगे फिगर, एक फिगर इधर एक फिगर इधर मैंने कर दिया है, ठीक। अब इसकी जो फॉर्मूला सेम है, अब मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, देखो हमारा जो 14 है, अब 14 जो होता है इसका आधा हमारा आर होगा, ठीक है। तो 14 डिवाइड बाय 2 आप कर लीजिए, तो ये कितना आ गया हमारा 7 आ गया, आर कितना हमारा आ गया 7, तो रेडियस का कितना हो गया 7 हो गया, इंटू हाइट हमारी कितनी, ये भी क्या 7, 7 से 7 कट गया, ठीक है। बचा 22 इंटू 7 बचा हमारा यहाँ पर, और 22 अब इसमें है 22 इंटू 7 हमारा बचा है। अब देखो दिक्कत यहाँ पर, देखो मैंने यहाँ एक गलती कर दी, मैंने ये गलती क्या कर दी, मैंने आर स्क्वायर था, मैंने एक ही आर लिखा, इसका मतलब 2 तो 7 आएंगे इसके और एक 7 किसका आएगा, हाइट का आएगा। तो ऐसे करके गलती हम बच्चों से हो जाती है, तो मैंने देखो यहाँ गलती कर दी थी, मैंने इसको क्लियर कर दिया, मैंने ध्यान दिया। तो कैसे, क्योंकि आर स्क्वायर था, आर हमारा कितना था, ये डायमीटर था 14 का आधा कितना था आर था, तो कितना था 7 था, 7 इंटू 7 और हाइट क्या 7, ये 7 कट गया और ये हमारे जो 7 यहाँ बच गए हैं, ठीक है। 22 7 7 जा 49, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं यहाँ पर, 49 इंटू 2 के साथ 2 9 जा कितना हमारा होता है 18, यहाँ 1 चला गया 8 1 9, ओके। फिर से ये आएगा 8 और 9 आ जाएगा, फिर 8 इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा और यहाँ 1 चला जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा क्या 1000, ऐसे करके 1078 आपका आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। देखो इसकी वॉल्यूम कितनी आ रखी है, इसकी 500 कुछ आ रखी है, इसकी 1000 आ रखी है। अब वॉल्यूम में देखो हमारा जो है सिलेंडर बी है उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसकी वॉल्यूम ज़्यादा है। अब वो कह रहे थे क्वेश्चन में, ये तो हो गया आपका आधा पार्ट, उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में कहा, कह रखा है यहाँ पर, चेक वेदर सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम देखो बी वाले की ज़्यादा हो गई, अब वो कह रहे हैं इन दोनों का सरफेस एरिया भी चेक करो। अब पहले सरफेस एरिया किसका चेक करेंगे, सिलेंडर ए का, कि इन किसका बड़ा होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, सरफेस एरिया निकालना है तो फॉर्मूला हमारे पास होता है जो टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट 2h प्लस आर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का, और आप लोगों ने पढ़ा होगा क्योंकि इट इज़ ओपन ऑन द टॉप, क्योंकि ये जो हमारा ये है जो सिलेंडर देखो नीचे से बंद है, ये भी नीचे से बंद है, और ऊपर से क्या है ये खुला पड़ा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो जो लगाना पड़ेगा ऊपर से खोलना पड़ेगा इसको, क्योंकि मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, यहाँ दे रखा होगा सरफेस एरिया। देखो सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर प्लस एच होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसमें से हमने जो ऊपर का हिस्सा है उसका जो है उसको हटा देना है, तो इसका फॉर्मूला हमारा बनेगा पाई आर 2h प्लस आर बनेगा। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है सही है, नहीं आता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप इस फॉर्मूले को आप जो इसका बुक में जो फॉर्मूला दे रखा है मैं उससे समझा देता हूँ, इसको तोड़ के आप लिख सकते हैं। तोड़ने का मतलब है, आप लोग कर्व सरफेस एरिया का फॉर्म लगाए, देखो यहाँ पर दे रखा है जो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है, उसमें क्या होता है देखो पाई आर स्क्वायर होता है और पाई आर स्क्वायर। जो पाई आर जो होते हैं ये ऊपर के और नीचे के सर्कल होते हैं, और बीच का हमारा क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। तो आपकी मर्जी है, आप ये मैं जो सा मैंने लिखा है इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो हमारा फॉर्मूला होता है, क्योंकि देखो नीचे भी सर्कल होता है ऊपर भी सर्कल होता है, नीचे वाला सर्कल का आता है पाई आर स्क्वायर, और बीच वाले का जो होता है ये होता है कर्व सरफेस 2 पाई आर एच। ये लगा लो या ये लगा लो, ऊपर वाला लगा लो या ये लगा लो, आपके आंसर दोनों से सेम आएंगे। और टोटल सरफेस एरिया होगा अगर इसका ढक्कन भी होता। इसमें क्या कर रखा है इन्होंने बुक में, ये नीचे वाला जो है हिस्सा बंद है, ऊपर वाला हिस्सा खुला हुआ दे रखा है, इसलिए इसमें फॉर्मूला इन दोनों में से आप कोई सा भी एक लगा लीजिए। ये जो फॉर्मूला है इसी से बना हुआ है, जैसे देखो यहाँ से पाई और पाई बाहर ले लिया इन्होंने, और यहाँ से आर और आर यहाँ से कॉमन ले लिया है, तो ये सेम ही फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया है। तो इस वाले फॉर्मूले में हम क्या कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, इससे कैलकुलेशन ईजी रहेगी। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक। आर हमारा क्या दे रखा है इसमें, आर 7/7
2 था, क्योंकि देखो 7/2 है। आर क्योंकि ये डायमीटर था 7/2 दे रखा है। और देखो यहाँ पर ब्रैकेट 2, एच हमारा कितना है इसमें 14, 2 × 14 दे रखा है, प्लस आर हमारा फिर से यहाँ पर 7/2 है, 7/2 आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, 7 से ये 7 कट गया, 2 से ये कटा 11, ओके 11 यहाँ आ गया, ओके। और ये हो गया 14, 2 जब आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 28 आ जाएगा, ओके। फिर प्लस कर लीजिए। अब इसको आप इसको यहाँ पर करना चाहते हैं डिवाइड करें तो ये 3.5 आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है 11 इन दोनों को आप प्लस कर लीजिए, प्लस करना है तो 28 पॉइंट यहाँ 0, 3.5, 5.8, 8 + 3 9 10 11, 11 यहाँ हो गया 31, जगह 31.5 आ चुका है। ठीक, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई किससे गया 11 के साथ होगी मल्टीप्लाई, 5 बन जाए 5, ये 1 आएगा, ये 3 आएगा, फिर यह क्रॉस, फिर 5 1 3, फिर से 5, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 6 हो जाएगा, ये दोनों प्लस, 4 ये दो 3। अब पॉइंट के पीछे एक नंबर है तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो रही 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो हमारा जो सरफेस एरिया है सेंटर रेखा हुआ है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही मुझे सरफेस एरिया निकालना है, जो इसका निकालना है हमारा जो सिलेंडर क्या है उनका है बी सिलेंडर है। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी हमारा। ठीक है, इसमें भी देखो हमारा फॉर्मूला मैंने आप लोग को पहले समझा दिया, मैं ऊपर वाला लगा रहा हूँ, ये मैंने समझाने को दोनों समझाने πr 2h + r। अब वैल्यू हमारी पाएगी 22/7 आर। और देखो हमारा आर यहाँ पर डायमीटर ये था 14, आर हमारा क्या था 14/2 कितना था 7 था, तो 7। ठीक है, 2 × हाइट देखो हमारी कितनी यहाँ पर 7 है तो 7, आर हमारा देखो यहाँ पर 7 था तो 7 लिख दिया। ठीक, इस 7 से ये 7 कट गया 22। अब 2 7 जा कितना 14, 14 + 7, ठीक, फिर से 22। अब 14 + 7 आप लोग को पता ही कितना आता है, 14 + 7 कितना 21। तो यहाँ पर देखो 22 और 21 की मल्टीप्लाई होगी, 22 × 21, ये हो जाएगा 2 और 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 ये हो गया 6 ऐड करके, और ये हो गया 4। तो ये देखो आ रहा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका सरफेस एरिया 300 आ रहा है, इसका 400 आ रहा है, तो देखो वॉल्यूम भी इसकी ज़्यादा है, सरफेस एरिया भी इसका ज़्यादा है। तो हमारा आंसर होगा यस सिलेंडर with greater volume also has greater surface area। ठीक है, तो यही हमें पता करना था इसमें कि जो हमारा सिलेंडर होता है जिसका जो वॉल्यूम जिस सिलेंडर की बड़ी होती है उसी का जो सरफेस एरिया बड़ा होता है, तो वो हमने इसमें प्रूव कर दिया है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि ये चैप्टर जो है मेंसुरेशन, इसके क्वेश्चन हमेशा लंबे होते हैं, लेंदी होते हैं। देखो ये जो 2 पेज में मैंने कर दिया है, ये सिलेंडर और ये सिलेंडर दोनों के पार्ट थे, इसलिए ये क्वेश्चन लेंदी है और वीडियो लेंदी है। आप लोग ध्यान से देखो वीडियो, और वीडियो को पूरा देखा करिए। ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।